दोस्तों, सहाफ़ी अरशद रशीद के कत्ल के बाद पूरे मुल्क के अंदर एक अजीब गम और गुस्से की मिली जुली कैफियत मौजूद है। हर शख्स बहुत ही ज़्यादा दुखी है कि पाकिस्तान का इतना सीनियर और इतना काबिल जर्नलिस्ट मारा गया। वहीं पर बहुत सारे लोग इस बात को लेकर भी हैरान और परेशान हैं कि आखिर इसे कत्ल करने के पीछे किसका हाथ है, कौन सी ऐसी क़ुव्वत है जिसे अरशद शरीफ की मौजूदगी खटक रही थी और जिन्होंने अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया। प्यारे दोस्तों, इस हवाले से मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं, लेकिन अभी तक जो स्टोरी सबसे ज़्यादा अथेंटिक दिखाई देती है, जिसे एक्सप्रेस न्यूज़ के मायना सहाफ़ी जावेद चौधरी ने भी पब्लिश किया, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं कि पूरे सीक्वेंस में चीज़ें हुई कैसे। सबसे पहली बात तो ये है कि अरशद शरीफ पर मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज करवाए गए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, जिसकी वजह से अरशद शरीफ के लिए यहाँ पर रहना और यहाँ पर इन तमाम मुकदमात से लड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका था, गिवन द फैक्ट कि उन्हें ARY न्यूज़ से भी निकाल दिया गया था और ARY ने उनके साथ अपने टाइज ख़त्म कर दिए थे। अब जब आपके पीछे कोई खड़ा नहीं होता तो फिर आप किस बुनियाद पर लड़ाई करेंगे, क्योंकि सिर्फ हिम्मत और हौसला नाकाफ़ी होते हैं। इन तमाम मुकदमात से लड़ने के लिए आपको कोई मदद भी दरकार होती है, लेकिन अरशद शरीफ के पास ऐसी कोई मदद मौजूद नहीं थी। फिर उसके बाद उन्हें फ़ोन कॉल्स आते थे, धमकियाँ आती थीं, ऐन मुमकिन था कि उनके फैमिली को भी नुकसान पहुंचाया जाता। इसलिए उन्होंने इसी बात को गनीमत समझा कि अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, लिहाजा मुल्क से निकला जाए। अरशद शरीफ ने पाकिस्तान से दुबई की जानिब हिजरत की और वहाँ पर जाकर कुछ अरसा उन्होंने गुजारा। जब वो दुबई पहुँचे, उनके पास पहले से दुबई का मल्टी एंट्री एक्सप्रेस वीज़ा मौजूद था। वहाँ पर जाकर उन्होंने मुख्तलिफ व्लॉग्स बनाए, मुख्तलिफ लोगों के साथ इन कॉन्टैक्ट रहे और उनकी कोशिश यही थी कि मैं दुबई के अंदर रहूँगा तो सिक्योर रहूँगा, क्योंकि यहाँ से कोई एक्सटर्नल पैरामीटर आकर उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, ना ही मार सकेगा। दोस्तों, जाने से पहले उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के साथ रब्ता किया था, जिन्होंने उनकी इस एक्सप्रेस वीज़ा की वसूली और हुसूली के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद की और एक गवर्नमेंट गाड़ी के अंदर उन्हें एयरपोर्ट तक भी पहुंचाया गया जब उन्होंने KPK से फ्लाई किया। दोस्तों, दुबई पहुंचने के बाद अरशद शरीफ ने जब कुछ अरसा गुजार लिया तो एक दिन उन्हें दुबई की गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स ने कांटेक्ट किया और उनसे कहा कि उनके पास सिर्फ 48 घंटे हैं और 48 घंटे के अंदर अंदर उन्हें दुबई से बाहर निकलना है, वगरना उन्हें गिरफ्तार करके पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाएगा। अब अरशद शरीफ पाकिस्तान की जेल में आकर सड़ने से तो रहे, वो जानते थे कि उनके पीछे इस वक्त कोई ताकत, कोई हिम्मत, कोई कुव्वत नहीं है, इसलिए उनके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल हो सकती हैं। लिहाजा उन्होंने जब तक के हालात और मामला ठंडे नहीं हो जाते, यहाँ से कहीं और निकलने की कोशिश की। दोस्तों, कीनिया उन चंद ममालिक में से एक है जहाँ पाकिस्तानियों को वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत है, यानी आपको पहले से वीज़ा हासिल नहीं करना पड़ता, आप इस अफ्रीकन मुल्क में पहुँच कर वहाँ से वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इनका एक दोस्त था जिसका नाम था वकार और वो प्रॉपर्टी का काम करता था कीनिया में। इन्होंने उससे रब्ता किया। वकार ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, आप कीनिया आ जाइए, आपको रिहाइश भी दी जाएगी और इसके साथ ही साथ मैं आपके लिए कोई जुगाड़ भी कर ही दूंगा। और गवर्नमेंट के दरमियान एक मीडिएटर भी सिलेक्ट किया गया, जो कि इनको मालूम था या फिर इनके दोस्त को मालूम था, बाकी किसी को मालूम नहीं कि वो मीडिएटर कौन था। जब ये कीनिया पहुंच गए तो वहाँ से व्लॉग्स वगैरह भी सामने आते रहे। कीनियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट जो है वो की, इस हवाले से कि एक टूरिस्ट यहाँ पर मौजूद है जो बड़ा हाई प्रोफाइल है। इसके साथ ही साथ ये काफ़ी सिक्योर और सेफ भी थे, क्योंकि वकार के जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह थे वो भी इनके साथ थे। इनके साथ इनका एक पर्सनल ड्राइवर भी मौजूद था, जो कि इनका बड़ा करीबी दोस्त भी है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो इनका मैटरनल या पैटर्नल कज़न भी है। वो बंदा भी इनके साथ मौजूद था। अब जब ये कीनिया के अंदर मौजूद थे तो कीनिया से निकलने के लिए इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि पाकिस्तान के अंदर हालात इनके लिए साजगार हो जाएं। अब पाकिस्तान में इनकी बोल न्यूज़, जो कि पाकिस्तान का एक बड़ा चैनल है, उसके साथ इनके रवाबित थे। बोल न्यूज़ इनको एक डील दे रहा था जो कि ऑलमोस्ट मैच्योर हो रही थी। उस डील के तहत इन्होंने वापस आकर बोल न्यूज़ पर पाकिस्तान का प्राइम टाइम शो करना था, जिसमें इनकी जो हक गोई है उसको जो लोग पसंद करते हैं उनके लिए काफ़ी कुछ होना था। बोल न्यूज़ काफ़ी एक्साइटेड था इस डील को लेकर। इसके साथ ही साथ इनके जो मीडिएटर्स थे उन्होंने इनके साथ रब्ता किया और इनसे कहा कि आप इंतज़ार कीजिए, जैसे ही तकर्रुरियाँ होंगी माह नवंबर के अंदर, तो उसके बाद फिर हालात मज़ीद साजगार हो जाएंगे आपके लिए, हम आपकी नेगोशिएशन करा देंगे और आप मुल्क वापस आ जाइएगा। जिस किसी से आपने ताल्लुकात सेटल करने हैं वो कर लीजिएगा, जिस किसी से माफ़ी मांगनी है वो मांग लीजिएगा और अपनी चीज़ें आप स्ट्रीमलाइन कर दीजिएगा। लेकिन अरशद शरीफ पाकिस्तान वापस आने के हक़ में नहीं थे। वो चाहते थे कि पहले हर चीज़ बिल्कुल सेटल हो जाए, उसके बाद मैं पाकिस्तान आऊँगा। लेकिन दोस्तों, शौमिया किस्मत के ऐसा कुछ ना हो सका और अरशद शरीफ को अल्टीमेटली पाकिस्तान आने से पहले ही
मौत का शिकार होना पड़ा। कहानी कुछ यूं है कि अरशद शरीफ अब जहां पर रह रहे थे वहां से निरोबी, जो कि कैपिटल है कीनिया का, उसकी जानिब सफ़र कर रहे थे कि रास्ते के अंदर एक वायरलेस जो पुलिस होती है, आप जानते हैं कि ये जो पेट्रोलिंग पुलिस होती है, उनका नाका था। अरशद शरीफ के पास वाइट कलर की प्राडो थी जिसका नंबर था 200F, और इन्हें जहां से गुजरते हुए बहुत ही ज़्यादा खतरात महसूस हो रहे थे कि शायद ये नाका हमारे लिए लगाया गया है, लिहाजा ये लोग जो मेन रोड है उसके साथ मौजूद जो सर्विस रोड है उससे गुजर रहे थे। सर्विस रोड से गुजरकर जैसे ये मेन रोड पर चढ़े तो पुलिस ने इनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग करनी शुरू कर दी अंधाधुंध, और उससे एक गोली इनके सर में लगी, जिसकी वजह से अरशद शरीफ मौके पर ही जाँ बहक हो गए। अब एक और चीज़ ये भी बताई जाती है, जो कहानी का दूसरा रुख है, वो ये है कि इन्हें मार कर वहीं पर दफना दिया जाना था और ये लापता अफराद की लिस्ट में शामिल हो जाने थे कि जी लापता है, और असल में इनको मार के ख़त्म कर दिया जाना था, इनकी लाश जो है वो गायब कर दी जानी थी। लेकिन हुआ ये कि इनके साथ जो बंदा मौजूद था, गाड़ी पर मल्टीपल गोलियां चलने के बावजूद, गोलियों की बौछार के बावजूद उसने गाड़ी नहीं रोकी और गाड़ी वो चलाता गया, और साथ ही उसने वकार को जो स्पीड डायल पर उसका नंबर था फ़ोन मिला दिया और वकार से कहा कि भैया ये मामला चल रहे हैं, हमारी जान जो है वो जोखिम में है, अरशद साहब को गोली लगी है। तो वकार जो इनका दोस्त कीनिया में था उसने कहा कि आप फौरी तौर पे फार्म हाउस पे पहुंच जाएं। ये लोग जब फार्म हाउस पर पहुंचे तो वकार ने देखा कि अरशद शरीफ साहब की जान चली गई है, वो मर चुके हैं। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया ये देखने के लिए कि शायद ज़िंदगी की कोई रमक बाकी हो। लेकिन जब वहाँ पर पहुँचे, थाने में पहुँचे, हॉस्पिटल में पहुँचे, तो हॉस्पिटल के अंदर जब अमला है उसने इनका चेकअप वगैरह किया, जो भी उनके नेसेसरी टेस्ट थे वो सब रन किए, तो पता चला कि इनकी जान चली गई है। जैसे ही इनके कत्ल की बात, इनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर आई तो इनकी वाइफ, जो कि खुद एक सहाफ़ी हैं और सहाफ़ी रह चुकी हैं, उन्होंने फौरी तौर पर एक ट्वीट कर दी जिसके अंदर उन्होंने तमाम तर बातें खुलकर बयान कर दी। बता दिया कि अरशद शरीफ साहब, जो कि उनके दोस्त, उनके हस्बैंड और इसके साथ ही साथ उनके फेवरेट जर्नलिस्ट थे, वो इस जहान फ़ानी से कूच कर चुके हैं। अरशद शरीफ के 5 बच्चे हैं जो कि पाकिस्तान में ही मौजूद हैं, इनकी वालदा पाकिस्तान में मौजूद हैं। अरशद शरीफ के 2 लोग घर के, यानी इनके वालिद और इनके बड़े भाई, इन दोनों की जो लाशें हैं उनको कंधा अरशद शरीफ अकेले ने दिया 2011 में, जब इनके वालिद हार्ट अटैक से फौत हुए और इनका भाई, जो कि अपने वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए आ रहा था, रास्ते में दहशतगर्दों की जो प्लांटिंग है उसका शिकार हुआ और उसकी गाड़ी दरख्त के अंदर ठुकी हुई और उनकी लाश मिली, और उसके बाद अरशद शरीफ को इन दोनों को दफनाना था तमाम तर मिलिट्री एजाज़ के साथ। ये वो बंदा है जिसे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, इसके वालिद को तमगा इम्तियाज़ मिला, लेकिन आज अरशद शरीफ भी ज़हान फ़ानी से कूच कर गया है। दोस्तों, दुनिया में कोई किसी का नहीं, हर शख्स अपने मफाद का है, और मफाद निकलने के बाद आपको ख़त्म कर दिया जाता है। इस कहानी को आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं गूगल से, सोशल मीडिया से, और आपको अंदाज़ा होगा कि अभी और बहुत सी परतें हैं जो वक्त के साथ खुलेंगी। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने निगहबान।